बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब जो बाइडन की हलफ बर्दारी में शामिल नहीं हुए तो एटमी हथियारों वाला ब्रीफकेस नए अमरीकी सदर जो बाइडन तक कैसे पहुंचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अमरीकी सदर जहां भी जाता है उसके करीब मिलिट्री यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार एक काले रंग का भारी भर ब्रीफकेस उठाए नजर आता है। ये एहलकार दरअसल न्यूक्लियर ब्रीफकेस उठाए होता है। अमरीकी इंतकाले इक्तदार की अहम निशानियों में से एक निशानी न्यूक्लियर ब्रीफकेस की मुंतकिली है। जब नया अमरीकी सदर 20 जनवरी के बाद अमरीका की बागडोर संभालता है तो ये सूटकेस उसे मुंतकिल कर दिया जाता है। नाज़रीन, तकरीबन 6 दहाइयों से अमरीका में इक्तदार की मुंतकिली की तकरीब में फौजी वर्दी में मलबूस दो एहलकार इस इंतजार में होते हैं कि जब नया सदर हलफ लेता है तो रुखसत होने वाले सदर के साथ काम करने वाला एहलकार नए सदर के साथ काम करने वाले एहलकार को न्यूक्लियर सूटकेस थमा देता है। नाज़रीन, 20 जनवरी को जब नया सदर हलफ लेता है तो ये बैग नए कमांडर इन चीफ यानी सदर के हवाले कर दिया जाता है। जॉन एफ कैनेडी पहले अमरीकी सदर थे जिनके हवाले न्यूक्लियर ब्रीफकेस किया गया था। अलबत्ता इस बार न्यूक्लियर बटन की नए सदर को मुंतकली का सादा सा अमल काफी पेचीदा हो गया था। नाज़रीन, एक सदी बाद ये पहला मौका था कि जब मौजूदा अमरीकी सदर आने वाले सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए और वो दर हकीकत उस मुकाम से 1500 किलोमीटर दूर जनूबी फ्लोरिडा में थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक ये न्यूक्लियर बटन 20 जनवरी दोपहर 12 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप के पास रहना था, जबकि नए सदर के हलफ बर्दारी के फौरन बाद नए सदर को मुंतकिल होना था। नाज़रीन, हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू होने से थोड़ी ही देर पहले एक फौजी कांग्रेस हेडक्वार्टर में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ देखा गया था। अगर ये ब्रीफकेस सदर ट्रंप के पास ही होता जब वो नए सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब से 1500 किलोमीटर दूर थे तो ऐसी सूरत हाल में तमाम न्यूक्लियर कोड्स को गैर फाल बना दिया जाता। नाज़रीन, पेंटागन को न्यूक्लियर ब्रीफकेस के नए कमांडर इन चीफ को मुंतकिली के हवाले से खदशात थे। पेंटागन ने दरियाफ्त करने पर कहा कि उनके पास इस सूरत हाल से निमटने का एक मंसूबा मौजूद है, लेकिन उसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया गया। नाज़रीन, कई माहिरीन इस मुनफरिद सूरत हाल के लिए कई मुमकिना मंजरनामे पेश किए थे। एटॉमिक साइंटिस्ट के न्यूक्लियर बटन के माहिर स्टीफन श्वार्ट्ज का कहना है कि दर हकीकत 3 ऐसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस होते हैं जिनमें एक तो सदर के पास होता है, एक इमरजेंसी की सूरत हाल में एक नायब सदर के पास होता है और इसके अलावा एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस ऐसी काबीना के वजीर के लिए तैयार होता है जो किसी ऐसी सूरत हाल में कि जब सदर या उसके जानशीन जिंदा ना रहे हों, काबीना ने अहम फैसले लेने के लिए नामजद किया हो, वो उनके पास रहता है। नाज़रीन, आमतौर पर यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस सदर अमरीका से सिर्फ 10 फीट के फासले पर रहता है। लिहाजा जब सदर ट्रंप के सदारत का वक्त खत्म हो जाता है तो वो प्लास्टिक कार्ड जो अमरीका को न्यूक्लियर ब्रीफकेस तक रसाई देता है उसे गैर मुअस्सर कर दिया जाता है। स्टीफन श्वार्ट्ज का भी बताना है कि अगर न्यूक्लियर ब्रीफकेस को उठाने वाला एहलकार एयरफोर्स 1 में सवार होकर सदर ट्रंप के हमरा फ्लोरिडा में रहे तो वो दोपहर 12 बजे तक सदर ट्रंप को छोड़कर न्यूक्लियर ब्रीफकेस के हमरा वापस वाशिंगटन रवाना हो सकता है। नाज़रीन, लोग समझते हैं कि अमरीकी सदर न्यूक्लियर ब्रीफकेस को खोलकर बटन दबाएगा तो जौहरी हथियार दागे जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आम लोगों को ये नहीं मालूम कि जौहरी हथियारों के दागने का हुक्म न्यूक्लियर ब्रीफकेस में एक बटन दबाने से नहीं बल्कि उस छोटे से आले से जिसे कोड ऑफ गोल्ड कहा जाता है उससे दबाया जाता है। नाज़रीन, जाला हर वक्त अमरीकी सदर की जेब में होता है। जब सदर को जौहरी हथियार दागने का हुक्म देना हो तो वो पेंटागन में कायम वार सेंटर से राबता करके जौहरी हथियार दागने का हुक्म दे सकता है। ऐसा करने के लिए सदर को कोड ऑफ गोल्ड को दरमियान से फाड़ना होता है, जिससे वजारत दिफा को तस्दीक हो जाती है कि ये हुक्म सदर की तरफ से आया है। नाज़रीन, हलफ बर्दारी की तकरीब सुबह 9 बजे सदर और नायब सदर के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के इस्तेमाल से मुतल्लिक हदायत
और गोल्ड की हवाले की जाती है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक आम तौर पर रुखसत होने वाले सदर के जोहरी कोड दोपहर 12 बजे खत्म हो जाते हैं और आने वाले सदर के कोड को फाल कर दिया जाता है। नाज़रीन, फर्ज करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जौहरी हमले का हुक्म देना चाहते तो 12:01 पर ऐसा करने का इख्तियार नहीं रखते थे। इसी तरह सदर जो बाइडन अगर ऐसा करना चाहें तो वो 11:59 तक ऐसा नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद ऐसे खदशात का इजहार किया जाने लगा था कि व्हाइट हाउस से निकलने से पहले ट्रंप जौहरी हमले का हुक्म न दे दें। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने महकमा दिफा से राब्ता किया और उन्हें कहा कि अगर सदर ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ऐसे किसी हमले का हुक्म दें तो उसे न माना जाए। कई बार इस ब्रीफ केस से एक एंटीना बाहर निकलता हुआ नजर आता है जिसके जरिए पेंटागन के साथ बराह रास्त मुवासलाती राबिता कायम हो सकता है। नाजरीन, जहां पे आपको ये भी बताते चलें कि ये न्यूक्लियर ब्रीफ केस में होता क्या है। दर हकीकत इसमें ना तो कोई ब्लैक बॉक्स और ना ही कोई बटन होता है और ना ही जौहरी हथियार को लॉन्च करने का कोई कोड। दर हकीकत इस ब्रीफ केस में जौहरी हमले के प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मशीरों से राबते की मालूमात होती हैं और इसके अलावा इस ब्रीफ केस में मैदान जंग का नक्शा और सिर्फ एक सफ़े पर उस जंग के मकासद, मरने वालों की तादाद और दस्तयाब हथियारों की मालूमात होती हैं, जिससे सदर को तमाम सूरत हाल चंद सेकंड में समझ आ जाती है। इसके अलावा इस ब्रीफ केस में 2 किताबें भी होती हैं जिसमें दस्तयाब जौहरी हथियारों की इकसाम के बारे में मालूमात के अलावा ऐसी महफूज जगहों का जिक्र होता है जहां सदर और उनका खानदान पनाह ले सकते हैं। नाजरीन, ये हैं वो अमरीकी सदर या किसी भी जौहरी मुल्क के सरबराह के पास मौजूद रहने वाले इन ब्रीफ केसों की कहानी। ऐसा ही ब्रीफ केस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी रहता है जो कि बवक्त ज़रूरत एटमी हमले के अहकामात दे सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।